अखिलेश यादव के आज के बयान में खूब तल्खी देखने को मिली। अखिलेश यादव ने भाजपा के घर घर तिरंगा अभियान पर ऐसा निशाना साधा जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। अखिलेश यादव ने 2018 के कासगंज की घटना की याद दिलवाई, जब तिरंगा यात्रा में बवाल के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। अखिलेश यादव की इस घटना को याद करवाने के पीछे की एक बड़ी रणनीति है। 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएगा। भाजपा की तिरंगा मुहिम पर अखिलेश का सावधान संदेश। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। कासगंज विवाद की दिलाई याद, आरएसएस पर सीधा वार। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था, जिससे वो पार्टी निकली है। उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। जब श्री अखिलेश यादव जी की समझदारी पर मुझे चिंता होती है। क्या हुआ, हर समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन है, उसका अपना एक राष्ट्रीय ध्वज भगवा ध्वज है। अखिलेश का भाजपा को राष्ट्रभक्ति चैलेंज। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं, ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वरी पार्क में लगाया है, वहीं और जगह भी लगाए हैं। अगर उनको इसकी जानकारी नहीं तो उनको जानकारी करना चाहिए, तब इस प्रकार के बयान देने चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले करीब 1 महीने लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाए, तब उनको संघ के बारे में कुछ काका पता चले। महंगाई बेरोजगारी पर लाल, सरकार से चुभने वाले सवाल। देश में इतनी महंगाई हो तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है? देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी किससे कम करेंगे? युवाओं के नाम पर मांगा नौकरियों का हिसाब। अभी जो जवाब मिला है देश का कि 22 करोड़ नौजवानों ने फॉर्म भरे, नौकरी लाखों को मिली। यूपी में लाखों लोग अग्निवीर की भर्ती देखने जा रहे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? अखिलेश की अगस्त क्रांति। बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा की घर घर तिरंगा फहराने की अपील को लेकर खूब निशाना साधा और इस बहाने अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे का विरोध करती है। जैसे अखिलेश यादव ने बयान दिया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बयान जमकर चुभा। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को आरएसएस को समझना है तो उन्हें संघ की शाखा में जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना पर एक बार फिर से कहा कि हम जातीय जनगणना की मांग पर एक बार फिर से अडिग हैं। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 4.5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए बाकायदा 3 करोड़ परिवारों को अपनी तरफ से चिट्ठी भी भेजी है। भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव तक इस अभियान को उत्सव का रूप देने के लिए सक्रिय हैं, हर नागरिक तक पहुंचने में जुटे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने ये आशंका जताकर नई सियासी जंग को हवा दे दी है। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ।
ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। भाजपा नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की टैगलाइन के साथ अपना अभियान चला रही है। पार्टी को भरोसा है कि इससे समाज में समरसता आएगी। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसके पीछे लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। इस पर भाजपा भड़क गई। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है कि अपने कार्यकाल में कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया था, दंगाइयों को बचाने का काम किया था। लेकिन आज दंगा मुक्त नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का एक ही मिशन है और वो है बांटो और राज करो। सपा के अध्यक्ष ने इशारों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी चुभता हुआ तंज किया। बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी। और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। दिग्गज समाजवादी नेता रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर गिन गिन कर हमला बोला। अखिलेश ने जातीय जनगणना का राग फिर अलापा। सपा अध्यक्ष ने खुला ऐलान किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये फैसला करके ही दम लेंगे। जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। अखिलेश के तमाम हमलों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नहले पर दहला दे मारा। अखिलेश की समझदारी पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। कभी कभी श्री अखिलेश यादव जी की समझदारी पर मुझे चिंता होती है। क्या हुआ, हर समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। साफ है कि भाजपा के खिलाफ आर पार की मुहिम को धार देने के लिए अखिलेश अपने तरकश से हर तीर का इस्तेमाल करने में जुट गए हैं। तभी तो मिशन तिरंगा से लेकर जातीय जनगणना और रोजगार से लेकर महंगाई तक को लेकर वो भाजपा पर तूफानी हमला बोल रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।